जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लेकिन वो लड़का जिसे अचानक चोट लग गई थी वो अच्छा नहीं हुआ। वैसे लड़का तो अच्छा था लेकिन इसके घर वाले और रिश्तेदार कुछ खास नहीं थे, बस सब दोस्तों जैसे ही लग रहे थे। हाँ, वो यहाँ का कोई नहीं है, ना माँ बाप तो बाहर हैं और रिश्तेदारी तो तुम जानती ही हो। हाँ वो तो है, रिश्तेदार तो आजकल ऐसे ही होते हैं। वैसे तेरी दोनों बेटियां भी अब शादी के काबिल हो गई हैं। तूने उनके लिए भी कोई रिश्ता देखा है क्या? अभी कहाँ, अभी तो उनकी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। और राहिला कह रही है कि वो अपनी स्टडी के बाद पहले अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है, इसके बाद ही शादी करेगी। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्यों पढ़ाई और नौकरी का बुखार चढ़ा रहता है। हमारे ज़माने में तो 10वीं पढ़ते ही शादी हो जाती थी और कुछ तो 8वीं भी पास नहीं कर पाती थी, उनके घर वाले हाथ पीले कर देते थे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या करें, अब तो ज़माना ही ऐसा आ गया है भाई। मैं तो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। और कितना पढ़ना है, ऊपर से तेरे बहनोई भी अब ठीक नहीं रहते। कुछ अरसा पहले ही हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने ज़्यादा काम करने से मना किया है। अब वो चाहते हैं कि जल्दी से अपने बेटे फराज की शादी कर दें और वो काम संभाल ले। ठीक ही सोचा है तुम दोनों ने। बहनोई साहिब को अब काम छोड़कर घर पर आराम करना चाहिए, सारी उम्र काम ही किया है, अब थोड़ा घर पर भी ध्यान दे लेंगे। मैं तो उन्हें भी कहती हूँ अब बहुत हो गया बाहर जाने वाला काम, अब कुछ यहीं देख लो, कल को बेटियों की शादी भी तो करनी है। नाजिया ठीक कहती हो, वैसे मैं तुम्हारी ये टेंशन आधी कम करने ही यहाँ आई हूँ और साथ में मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। देख साबुरा तो मेरी बहन है, हम दोनों बचपन से एक हैं, वो एक दूसरे को जानती हैं, मैं जानती हूँ। मैं जो कहने जा रही हूँ वो थोड़ा अजीब लगेगा, मगर क्या करूँ, तुम इसे मेरी आरज़ू कह सकती हो या फिर मेरी मजबूरी। मुझे तेरी बेटी बहुत अच्छी लगी, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो तो। साबुरा किया मगर नाजिया देख, साबुरा तो ने फराज को तो देखा ही है, ये इसकी पढ़ाई का आखिरी साल है। मैंने तुझे बताया ना कि अब उनकी तबीयत की वजह से उन्हें थोड़ा आराम भी देना है और फराज की शादी करके वो अपने फ़र्ज से भी सुबुकदोश होना चाहते हैं। हमारे पास जो भी है तुझे पता ही है, मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। तेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, फराज को भी कोई बुरी आदत नहीं है। अगर तो हाँ कहे तो मैं उन्हें भी साथ ले आती हूँ, फिर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। साबुरा मगर मैंने कहा ना कि राहिला अभी पढ़ना चाहती है। नाजिया अरे मैं राहिला की नहीं सबा की बात कर रही हूँ, राहिला तो वैसे भी इससे बड़ी है। साबुरा किया लेकिन वो तो राहिला से छूटी है, राहिला से पहले मैं कैसे इसकी शादी कर सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे। नाजिया लोगों की तो आदत है कुछ ना कुछ बात बनाने की। मैं तो जरीना बाजी से नाहिदा का हाथ मांग लेती, मगर वो भी फराज से बड़ी है। वैसे तो तुम तीनों की बेटियां एक से बढ़कर खूबसूरत हैं, नगिद की बेटी अभी छूटी है, फराज भी इसके लिए मना कर रहा है। एक सबाही है जो हर तरह से ठीक बैठती है। देख मैं बड़ी उम्मीद के साथ तेरे पास आई हूँ, तेरी बेटी अगर मेरी बहू बनकर आ जाए तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी, इसे मैं रानी बनाकर रखूंगी और दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ हाँ कर दे, अपनी बहन की झोली में ये खुशी डाल दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ नाजिया। जब आंखें नम करके अपने दोपट्टे का प्लो साबुरा के आगे फैलाया तो साबुरा ने इसके हाथ फौरन पकड़ लिए। साबुरा ये क्या कर रही हो नाजिया, इस सब की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कोई गैर है? मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दोगी, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार दोगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ हमने नहीं सोचा, मैं तुमसे अभी कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगी, पहले उनसे और फिर बाकी सबसे भी। सबकी राय लेना भी ज़रूरी है। नाजिया हाँ तो कर ले बात, अगर तो कहे तो मैं उन्हें ले आती हूँ बात करने। तो बता कब लेकर आओ?
साबुरा अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पहले मुझे उनसे एक बार बात करने दो, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। फराज बहुत अच्छा है, मैंने इसे देखा है, सबा को खुश रखेगा, लेकिन वो थोड़ी शरारती है। अभी इसका बचपन नहीं गया। नाज़िया अपना टाइम भूल गई। क्या तुम कौन सी कम थी, अपने टाइम पर तुझ पर ही गई है, वो भी खुद समझ जाएगी। और फिर मैं हूं ना, तो फिक्र मत कर। दोनों सहेलियों ने बातों बातों में इस रिश्ते को तकरीबन पक्का करने का मूड बना लिया था। नाज़िया खुद ही रिश्ता मांग रही थी और साबुरा भी दिल ही दिल में तैयार हो गई थी। बस अपने शौहर और बाकी सब से बात करना चाहती थी। मुना तो कोई भी नहीं करने वाला था। नाज़िया के बेटे के लिए सबा का रिश्ता, बस राहिला की फिक्र थी दिल में। मुईद आज भी कॉलेज नहीं आया था और ना ही मनूबल मुझे कहीं दिखाई दी। रोजीना, लिबा, शाइस्ता, रीमा सब आई थीं कॉलेज, और जीनत भी राहिला बाजी के साथ पहुंच चुकी थी। सब एक दूसरे से मिलकर क्लास की तरफ चल दिए। जीनत ने तो जैसे अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल ही लिया था। हमेशा जीन्स में रहने वाली अब शलवार कमीज में रहने लगी थी। आज भी इसने वाइट और पिंक कॉम्बिनेशन का सूट पहना हुआ था और मेरे साथ चलते हुए बार बार अपने खिले बाल कान के पीछे करती हुई मुझे मुस्करा कर देख रही थी। मुझे सबा की कल वाली बात याद आ गई तो मैंने पूछ ही लिया, शेरू, ये तुम मेरी हर बात सबा को क्यों बताती हो? मेरी जासूसी करवाती है वो तुमसे? जीनत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं तो वो सब पूछ लेती है शेरू, और तुम सब बता देती हो। जानती हो वो बाद में मुझे परेशान करती है। सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं ना। वो मैं सबा और नाहिदा के साथ ऐसी संगत में हूँ कि मैं कुछ छुपाती नहीं। मैंने हम दोनों के बारे में भी बता दिया है शेरू, इसीलिए वो मेरा मजाक बना रही थी। जीनत, क्या कह रही थी बाजी? शेरू, खुद ही पूछ लेना, बात तो होती रहती है ना। हम दोनों क्लास में आकर बैठ गए। कायनात मैडम की क्लास थी, वो आ गईं। आज फिर वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थीं। मैंने भी मुस्करा कर देखा। अगला लेक्चर सिमियाना आंटी का था। वो आज खुश नज़र आ रही थीं। नज़र मिली तो मुस्करा दें। फिर अगला लेक्चर फ्री था तो हम कैंटीन चले गए। मुईद के न आने की वजह से मैं टेंशन में था। मैंने फ़ोन किया तो पता चला वो एफएस में है। सब साथ बैठे बातें हुईं। फिर क्लास में वापस गए। दिन गुजर गया और मैं मुहर्रिम को लेकर घर आ गया। घर पहुँचे तो खाला इसे किचन में ले गईं। खाने के बाद इसने सादा लान का लिबास पहन लिया। मैं उदास हुआ। खाला ने नोटिस किया मगर कुछ न कहा। खाने के बाद मुहर्रिम मुझे कमरे में ले गई। मदद मांगी, डायरी नहीं मिल रही थी। मैंने नई लेने को कहा मगर वो ना मानी। इसमें इसका सब कुछ लिखा था। वो उदास थी। मैंने सोचा वापस दिलाऊंगा। फिर निगहत खाला ने तैयार होने को कहा। उधर गुलनाज पुलिस स्टेशन में फाइल देख रही थी। पुराने हादसे की रिपोर्ट, जली हुई गाड़ी, लाशन, 4 लोग मर गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ने टक्कर मारी थी, ड्राइवर फरार हो गया था। गुलनाज ने सवाल किया कि कोई मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा गया? तस्वीर में ड्राइवर सीट खाली था। क्या ये साजिश थी? इंस्पेक्टर ने कहा। कोशिश की मगर कुछ ना मिला, शायद इसे भी मार दिया गया। उन मासूमों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। गुलनाज ने कहा, मैं उन्हें इंसाफ दिला कर रहूंगी, और फाइल अपने साथ ले गई।